वीडियो है that is on array in C part 3. So already we have part 1, part 2, and in this video we are going to discuss about sorting and searching algorithms. तो हम इस वीडियो में sorting and searching जो दो बहुत important programs होते हैं जो रियल लाइफ एप्लीकेशंस में इनका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, तो हम इन दोनों एल्गोरिथम्स को पहले समझेंगे और फिर इनके प्रोग्राम्स करके देखेंगे। सॉर्टिंग के वैसे तो बहुत अलग अलग मेथड्स आर देयर डिफरेंट काइंड ऑफ सॉर्टिंग्स, लाइक सपोज क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, बट हम इन सॉर्टिंग मेथड का फिलहाल यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वी आर यूजिंग वेरी सिंपल सॉर्टिंग मेथड टू सॉर्ट लिस्ट ऑफ डेटा। तो हम एक डेटा सेट को लेंगे और वी विल सॉर्ट द डेटा सेट एंड वी विल यूज सम एल्गोरिथम। तो उस एल्गोरिथम को हम समझेंगे कि भाई कैसे उस एल्गोरिथम से हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। और दूसरी जो प्रॉब्लम देखेंगे दैट इज सर्चिंग प्रॉब्लम, हाउ वी कैन सर्च a target element into a data set, right? So we are starting with sorting method. यहाँ sorting method में आप की जो definition है, arranging data in a particular order is called sorting. तो सिंपल सी definition है, क्या कर रहे हैं भाई, हम arrange कर रहे हैं डेटा को एक किसी खास ऑर्डर के अंदर, right? That order we are calling, that order is known as sorting. So arranging data in a particular order is called sorting. Arrangement of data can be of two types. We can arrange data into two ways. दो तरीके से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं. And the first is ascending and second we are calling descending. So ascending means increasing order में, जैसे 10, 20, 30, 40, 50 and so on. Or descending means decreasing order, that's 90, then 75, then 65, then 22, then 11. This is called descending order. तो ascending order का मतलब है increasing order. जैसे हमने कहा पहले आपकी छोटा नंबर आ रहा है, you have a smaller number, then you are having bigger number, then you are having suppose 10 to 310 2 310. ये क्या है, इंक्रीजिंग है. जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका हम रिवर्स करते, 10 आपके पास नंबर होता, देन आपके पास 2 होता, इस प्रकार से देन 1 होता. तो ये क्या नंबर क्या डिसेंडिंग है, घटते क्रम में जा रहे हैं, राइट. तो सम कॉमन एग्जांपल सॉर्टिंग जो हम रियल लाइफ में देखते हैं, ऐसे कुछ एग्जांपल्स देखें, लाइक सपोज अटेंडेंस रजिस्टर्स ऑफ स्कूल. जो स्कूल के अटेंडेंस रजिस्टर्स होते हैं वो हम कह रहे हैं कि एक सॉर्टिंग का एग्जाम्पल है. क्यों है, बिकॉज आप देखें तो नेम जो अटेंडेंस रजिस्टर होते हैं उसमें नेम किस ऑर्डर में होते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज होते हैं. दैट मीन्स ए वाले नाम पहले आएंगे, फिर बी वाले, देन सी वाले एंड सो ऑन. तो इसका मतलब ये क्या है, सॉर्टेड नेम क्या है, सॉर्टेड ऑर्डर में, राइट. तो ये हम बहुत कॉमन सा है एक एग्जाम्पल जो हम रियल लाइफ में देखते हैं. दूसरा मेरिट लिस्ट ऑफ सेकेंडरी बोर्ड या जो भी सीनियर सेकेंडरी बोर्ड्स की जो मेरिट लिस्ट बनती है, तो वो किस ऑर्डर में बनती है, अरेंज ऑन टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो जो टोटल मार्क्स बच्चा ऑब्टेन कर रहा है उसके डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे टॉप पे कौन सा स्टूडेंट का नाम आएगा जिसके सबसे ज्यादा टोटल मार्क्स हैं, उसके बाद उससे कम एंड सो ऑन. तो वो हमारा किस टाइप का है भाई, वो डिसेंडिंग ऑर्डर है. किस टाइप का भाई, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर. इज दैट क्लियर? फाइन. तो ये हमें समझना है उस केस में कौन सा ऑर्डर था भी हमारा, डिसेंडिंग ऑर्डर. देन हम एक सिंपल सी एल्गोरिथम देख रहे हैं सॉर्टिंग की, राइट. तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एल्गोरिथम क्या होता है, इट इज स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन फॉर ए गिवन प्रॉब्लम. स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इफ यू वांट टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, तो अगर हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं आती है इनिशियली, तो हम अपने लॉजिक को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, यूजिंग एल्गोरिथम, सूडो कोड्स, फ्लो चार्ट्स, एंड देयर आर डिफरेंट वेज.
राइट। तो एल्गोरिथम फिलहाल हम यहाँ यूज कर रहे हैं, तो एल्गोरिथम क्या है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू एनी गिवन प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम। तो स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं यहाँ पे। पहला काम हमने यहाँ पे क्या किया, व्हाट फर्स्ट टास्क वी आर डूइंग हियर, वी आर रीडिंग एंड डेटा इन एन अरे। सबसे पहले अरे में डेटा रीड करें, राइट। जब अरे में डेटा रीड हो गया है, इसका मतलब अब हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक लूप दिखा है यहाँ पे फॉर, यहाँ पे भी एक फॉर लूप है। अब हमने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है कि एक लूप में अगर दूसरा लूप होता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, नेस्टेड लूप्स कहते हैं। तो ये फॉर जो है ये आउटर फॉर है, और ये कौन सा फॉर है भाई, इनर फॉर है। तो ये वाला जो फॉर है वो कहाँ पर है भाई, ये आउटर फॉर जो है उसके बॉडी के अंदर। आउटर फॉर कौन सा है, ये वाला। तो इसकी बॉडी में ये वाला फॉर है, तो दिस इज कॉल्ड नेस्टेड फॉर स्टेटमेंट, राइट। अब जैसे हमें पता है कि इनिशियली वैल्यू ऑफ आई, ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है। स्टेप 1 का मतलब इंक्रीमेंट कितने से हो रहा है। तो यहाँ पे आई 1 है, इंक्रीमेंट किससे हो रहा है, 1 से। नेक्स्ट टाइम पे आई 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5। तो यहाँ पे हमने ये अज्यूम किया है कि जो n है वो 5 है। n कितना है, 5, क्योंकि हम लूप कितने बार चला रहे। तो यहाँ पे हम n भी लिख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ 5 वी कैन राइट n, राइट। n भी यहाँ पे लिखा जा सकता है, देयर इज नो सच प्रॉब्लम। तो हम यहाँ पे एनी कर सकते हैं, वी कैन मेक इट एनी। तो हम कर सकते हैं इसको यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 5 वी कैन मेक सपोज चेंजेस, वी कैन राइट एन एन, राइट। यहाँ पे हमने एन लिख लिया, तो एन इनिशियली सपोज आपने क्या डाला, एन, यू हैव एंटर एन एज 5। इसका मतलब 5 डेटा आप डालें, फाइन। ये लूप कितने बार चलेगा, 5 टाइम। ये लूप कितना चलेगा डिपेंड कर रहा है आउटर लूप के वेरिएबल आई पर। तो यहाँ पे आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं कि जे का इनिशियल वैल्यू क्या होगा, जे का इनिशियल वैल्यू होगा आई प्लस 1। तो आई 1 है तो ये कितना होगा, 2 होगा। तो 2 to n लूप चलेगा। अब कंपेयर क्या कर रहे हो आप, ए आर आर ऑफ आई विथ ए आर आर ऑफ जे, मीन्स आई की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 है, और जे की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो फर्स्ट एलिमेंट किससे कंपेयर हो रहा है, सेकंड एलिमेंट से कंपेयर। क्या कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से बड़ा है। अगर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से बड़ा है तो उसका मतलब क्या करेंगे हम यहाँ पे, स्वैपिंग। स्वैपिंग का मतलब क्या होता है भाई, स्वैपिंग मीन्स इंटरचेंज। किसको इंटरचेंज कर रहे हैं, इसको किससे कर रहे हैं, इससे इंटरचेंज करेंगे, फाइन। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन किसके बीच में, आई कितना था 1, जे कितना था इनिशियली 2 था। तो ये ए आर ऑफ 1 हो गया, ये ए आर ऑफ 2 हो गया। तो ए आर ऑफ 1 किससे कंपेयर हुआ, 2। अगर फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू है वो सेकंड पोजीशन से क्या है, बड़ी है, तो आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो सब जो है वो इंटरचेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आप इंटरचेंज होगा तो ए आर ऑफ 2 की वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, ए आर ऑफ 1 में, और ए आर ऑफ 1 की वैल्यू कहाँ जाएगी, ए आर ऑफ 2 में। ये कब होगा, जब कंडीशन ये ट्रू होगी तब होगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, इसका मतलब किसकी बॉडी है, हम बता रहे हैं दिस इज बॉडी ऑफ फॉर, इनर फॉर की बॉडी, ये इनर फॉर। फिर यहाँ से वापस कहाँ पे जाएगा, इंक्रीमेंट होगा, जे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बट आई कितना रहेगा, 1 रहेगा। ध्यान रखिए आई जब तक बढ़ेगा नहीं जब तक इनर लूप खत्म नहीं होगा। इनर लूप खत्म कब होगा, एन टाइम चल के। कितने टाइम, एन, एन आपने लिखा तो एन टाइम चल के लूप क्या हो रहा, खत्म होगा। इज दैट क्लियर, फाइन। तो यहाँ पे आई कितना हो गया नेक्स्ट टाइम के लिए, सॉरी जे कितना हो गया, 3 हो गया। तो 1 किससे कंपेयर होगा, 3 से कंपेयर। अगर इसका मतलब 1 पोजिशन जो एलिमेंट है थर्ड से कंपेयर हो रहा है, अगर इस पे जो एलिमेंट पड़ा है वो थर्ड पोजिशन जो एलिमेंट से बड़ा है तो फर्दर क्या होगा, इंटरचेंज होगा, राइट। ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक इनर लूप खत्म नहीं होगा। जैसे इनर लूप खत्म हुआ आप कहाँ पे आए, कंट्रोल आपके पास स्टेप 6 पे। तो जैसे इनर लूप खत्म हुआ आप क्या देखेंगे कि अरे का जो फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट होगा वो सबसे छोटा वाला होगा। क्या हो रहा है, जैसे पहला फेज खत्म होगा जो भी फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट होगा वो सबसे छोटा जो एलिमेंट था डेटा सेट में वो होगा, राइट। इस प्रकार जैसे इनर लूप खत्म हुआ इसका पहला फेज खत्म हो गया,
फिर यहाँ से कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, आउटर लूप में जाएगा, और फिर आई अब बढ़ जाएगा। जैसे लूप खत्म होगा आई बढ़ेगा, आई कितना हो जाएगा नेक्स्ट टाइम के लिए 2 हो जाएगा। जब आई 2 हुआ तो जे कहाँ से स्टार्ट करेगा, 3 से स्टार्ट करेगा। तो अब ए आर आर ऑफ 2 जो है वो किससे कंपेयर होगा, 3 से, 4 से, 5 से, अप टू एन। और जहां भी कंडीशन ये ट्रू होगी वहां क्या करेगा, इंटरचेंज करेगा। तो जैसे सेकंड फेज खत्म होगा आप ये देखेंगे कि ए आर आर ऑफ 2 में वो नंबर है जो डेटा सेट में सेकंड क्या था भाई, पोजीशन पे आने वाला नंबर था। ए आर ऑफ 1 पे ऑलरेडी कौन सा नंबर है जो सबसे छोटा है, ए आर ऑफ 2 में क्या उससे जस्ट बड़ा नंबर, बट डेटा सेट में जो अवेलेबल अब डेटा सेट है उसमें सबसे छोटा नंबर। इस प्रकार से सॉर्टिंग चलेगी फाइनली। और जैसे सॉर्ट आउटर लूप खत्म होगा आपको क्या करना है, जो भी अरे में वैल्यूज है उसको प्रिंट करके देखना है क्या आपकी अरे सॉर्टेड हुई या नहीं। इज दैट क्लियर? जहां पे हम थोड़ा सा उसको कुछ डेटा देखने का प्रयास करेंगे, राइट। तो ये आपकी पोजीशन है, ये आपका अरे है, ये वैल्यूज है अरे के अंदर, दीज आर द वैल्यूज इन अरे। तो ये क्या है भाई, दीज आर द वैल्यूज, ये अरे में क्या पड़ी है, वैल्यूज पड़ी है। ये डेटा सेट है, एन कितना है, 5 है, इसका मतलब 5 वैल्यूज ही आपके पास है। तो जैसे आप देखेंगे पहला फेज खत्म होगा तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 10, बाकी एलिमेंट अनसॉर्टेड ही पड़े हैं। जैसे सेकंड फेज खत्म हो गया तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड था तो इसको हमें डिस्कस नहीं करना। हम ये रिमेनिंग जो वैल्यूज है इनमें से अब सबसे छोटा कौन सा एलिमेंट था, दैट इज 56, तो वो सेकंड पोजीशन पे आ गया। अब आपके पास जो सेट है, सेट कौन सा है, ये है आपके पास। और इसमें से नेक्स्ट थर्ड फेज में आप देखें तो सबसे छोटा एलिमेंट का 65 वो आ गया। फिर रिमेनिंग एलिमेंट कौन से हैं आपके पास, ये है, राइट। तो इसमें से सब छोटा कौन सा था, 73। एंड फाइनली आप क्या देख पा रहे हैं कि आपके पास एरे जो आपने इनपुट की थी ये थी, और सॉर्टिंग के बाद जो आपके पास अरे में एलिमेंट कैसे अरेंज हुए, दैट इज इन सॉर्टेड ऑर्डर। इज दैट क्लियर? This is about the sorting algorithm. Is that clear? Fine. Now we are discussing searching algorithm. So searching is a process, right? It is a process in which we look for a target value in a given set of data. Searching में क्या कर रहे हैं, जो भी हमें डेटा सेट दिया हुआ है उसमें से हम पर्टिकुलर टारगेट वैल्यू को क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। We are looking for that value in the target set. Sorry, in the data set. This process is called searching, ढूंढना जिसको कहते हैं, खोजना। तो there are two possibilities, either we find the target, या तो हम एक पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी, इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि या तो हम टारगेट हमें मिल जाता है या टारगेट हमें नहीं मिलता है। टारगेट नहीं अगर मिलता है तो उसका मतलब वी फाउंड द टारगेट, और वी रीच टू द एंड विदाउट फाइंडिंग द टारगेट। हम या तो डेटा सेट के एंड तक पहुंच गए हैं, और जब डेटा सेट के एंड तक पहुंच गया और फिर भी हमें टारगेट नहीं मिला, इसका मतलब टारगेट इज नॉट प्रेजेंट, नॉट फाउंड। इज दैट क्लियर? तो हियर वी आर डिस्कसिंग सर्चिंग मेथड कॉल्ड लीनियर और सीक्वेंशियल सर्चिंग। लीनियर और सीक्वेंशियल सर्चिंग, लीनियर और सीक्वेंशियल सर्चिंग। इज दैट क्लियर? एल्गोरिथम, we'll discuss the algorithm here. Step 1, read n values in an array. हम क्या करेंगे, सबसे पहले अरे में डेटा सेट तैयार करेंगे, वैल्यू रीड करेंगे, और साथ में एक टारगेट भी रीड करेंगे, क्योंकि हमें डेटा सेट में टारगेट वैल्यू को क्या करना है, सर्च करना है। तो अभी जो लीनियर मेथड हम पढ़ रहे हैं, दैट इज जो सर्चिंग मेथड पढ़ रहे हैं, दैट इज लीनियर और सीक्वेंशियल सर्चिंग। जैसे नाम से लीनियर या सीक्वेंशियल, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले टारगेट को हम किससे कंपेयर करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट से। अगर मिल गया, अगर मैच करता है टारगेट विद द फर्स्ट एलिमेंट, इसका मतलब आपका सर्चिंग यहाँ खत्म हो गया, यू फाउंड द एलिमेंट एंड यू विल गेट आउट ऑफ द लूप। उससे मैच नहीं किया तो आप किससे करेंगे, सेकंड से। ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक आप लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाते। अगर लास्ट एलिमेंट तक पहुंचने के बाद भी नहीं मिलता है आपका टारगेट, तो आप कह सकते हैं कि भाई टारगेट नॉट फाउंड। वही हम यहाँ पे इलस्ट्रेट कर रहे हैं विद दिस एल्गोरिथम। वी हैव रीड, यहाँ पहले में क्या किया आपने,
तो डेटा सेट आपको जितने एलिमेंट है उसमें सर्च करना वो डाल दिया, फिर टारगेट डाल दिया, फिर आपने n टाइम लूप चलाया, हमने कहा 5n को हम यहाँ n भी कर सकते हैं, तो 5 हमने ऑलरेडी डाल दिया, 5 बार लूप चलेगा। तो हमने क्या किया, ARR ऑफ 5 मीन्स ARR ऑफ 1, आई की वैल्यू क्या है 1, तो 1 यहाँ रिप्लेस हो जाएगा। इक्वल्स किससे कर रहे हैं, टारगेट से, क्या इक्वल है, अगर है तो हम कर रहे हैं हाँ मिल गया, एंड वी आर मूविंग टू एंड ऑफ लूप। कहाँ जाएंगे, एंड ऑफ एल्गो पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपने कहा अगर मैच करता है, इफ एरर ऑफ आई इक्वल्स टू टारगेट देन फाउंड एंड गो टू स्टेप 7। स्टेप 7 में क्या करेंगे, वी आर स्टॉपिंग द प्रोसेस। तो मिल गया तो आगे आपको सर्च नहीं करना है। अगर नहीं मिला तो फर्दर क्या होगा आपका, यहाँ से क्योंकि ये यहाँ जाएंगे, इंक्रीमेंट होगा आई में, 1 से आई कितना हो गया 2 हो गया, AR ऑफ 2 कंपेयर होगा टारगेट से, फिर 3 कंपेयर होगा, 4 कंपेयर होगा, कहाँ तक चलेगा, AR ऑफ n तक चलेगा, राइट। अगर तो ये क्या है, सिक्वेंशियल प्रोसेस, लीनियर है। आप क्या कर रहे हो, 1 बाय 1 सर्च कर रहे हैं, टारगेट को पहले फर्स्ट एलिमेंट से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, जब तक मैच ही नहीं करता या आपके सारे एलिमेंट से वो कंपेयर नहीं हो चुका, राइट। तो जैसे लूप खत्म हुआ, आपने क्या प्रिंट किया, नॉट फाउंड। नॉट फाउंड पे केस पे यहाँ पे कब नॉट फाउंड पे कब आएंगे भाई, बहुत क्लियर से दिमाग में रखिएगा, यहाँ पे तब आएंगे जब लूप खत्म हो जाएगा, जब लूप खत्म हो जाएगा और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई होगी, ये कंडीशन क्या नहीं हुई होगी, सेटिस्फाई नहीं हुई, तब क्या होगा भाई, आप कहाँ पे आएंगे, नॉट फाउंड। नॉट फाउंड पे आने का मतलब है आपका अरे के सारे एलिमेंट कंपेयर हो चुके हैं टारगेट से, we reach to end of array and still the condition, this condition is not satisfied। ये कंडीशन क्या नहीं हुई भाई, सेटिस्फाई नहीं हुई है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिला जो टारगेट के इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? दिस इज लीनियर और सीक्वेंशियल सर्चिंग। नाउ we'll write the program। अब हम सॉर्टिंग और सर्चिंग का प्रोग्राम बना के देखते हैं कैसे इनका प्रोग्राम बनेगा। एल्गोरिथम ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एल्गोरिथम पे ही बेस्ड है, उसी एल्गो को ही बेसिकली हमने प्रोग्राम के रूप में रिप्रेजेंट किया हुआ है कि कैसे उसका प्रोग्राम बना सकते हैं। तो एल्गोरिथम में भी हमने सबसे पहले क्या आपसे कहा था कि पहला काम क्या कर रहे हैं, वी आर रीडिंग व्हाट नंबर्स। सबसे पहला काम क्या किया भाई, हमने अरे में नंबर रीड किए, जैसे फर्स्ट टास्क वी हैव डन, ये हमारा पहला टास्क था। तो ये जो हमारा लॉजिक है यहाँ से यहाँ तक का, वो क्या काम कर रहा है भाई, जैसे देख रहे हैं एंटर 10 नंबर मैसेज दिया हुआ, देन एक लूप चलाया आपने 0 से लेस देन 10 तक, स्कैन अप कितने बार, क्योंकि लूप की बॉडी के अंदर, ये स्कैन अप का है, लूप की बॉडी के अंदर है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसका कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, इसका लूप के बॉडी के अंदर है, 10 बार लूप चलेगा, इसका मतलब स्कैन अप 10 बार एग्जीक्यूट होगा, इसका मतलब है कि 10 वैल्यूज आप डालेंगे, फाइन। अब यहाँ पे आपने जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम हमने पढ़ा था वही क्या था कि नेस्टेड लूप के बारे में बात की थी कि नेस्टेड, ये फॉर जो अंदर वाला है ये इसके अंदर है, इसका मतलब ये क्या है, नेस्टेड फॉर है, राइट। तो ये स्ट्रक्चर आपको इस प्रकार से दिखेगा कि ये आउटर फॉर है और इस आउटर फॉर के बॉडी में ही आपके पास इनर फॉर है, ठीक है। और इस इनर फॉर की बॉडी में आपने कंपैरिजन किया, इफ का प्रयोग किया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो काम है यहाँ कर रहा है, तो ये इफ का जो कंपैरिजन कहाँ पर है, इनर लूप की बॉडी के अंदर। इज दैट क्लियर? फाइन। तो यहाँ पे आप फॉर आई फॉर जे, तो आई 0 है इनिशियली और जे कितना, हमने कहा एल्गो में भी हमने क्या था i+1, वहां पे हमने 1 से स्टार्ट किया था एल्गोरिथम में। तो एल्गोरिथम हम में कुछ भी स्टार्ट किसी ढंग से भी कर सकते हैं, हम किसी लैंग्वेज को फॉलो नहीं करते। यहाँ पे हमें सी लैंग्वेज में ही प्रोग्राम बना रहे हैं, तो सी लैंग्वेज को फॉलो करना पड़ेगा। तो आई यहाँ पे 0 है और जे यहाँ पे i+1 है, लॉजिक वही है। तो अगर 0 है तो आई जे की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, राइट। अगर आई 1 होगा तो जे की इनिशियल वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। अगर 9 है तो ये 10 होगा, अगर ये 5 है तो ये 6 होगा, राइट। तो यहाँ पे आप
I0 J1 कंडीशन टू इनर लूप चलेगा। यहाँ कंपेयर हो रहा, हमने कहा था 0th एलिमेंट किससे कंपेयर हो रहा है, 1 से, क्योंकि i की वैल्यू कितनी, वैल्यू ऑफ i यहाँ पे क्या था अभी आउटर लूप में से i कितना आ रहा था 0, और j कितना है, दैट इज 1, दैट इज i प्लस 1। यहाँ पे आप देखें तो 0th एलिमेंट 1 से कंपेयर हो रहा है, जैसे हमने वो कहा था 0th with 1 कंपेयर हो रहा है। अब 0 with 1 कंपेयर हो रहा है, अगर हमने कहा था 0th एलिमेंट पे, 0th पोजिशन पे जो एलिमेंट है वो अगर फर्स्ट पोजिशन पे जो एलिमेंट है उससे बड़ा है 0th वाला, तो क्या करेंगे आप, इंटरचेंज करें। इंटरचेंज के 3 स्टेप हमने सिंपल से स्टेप्स है कि टेम्प इज ए ऑफ आई, ए ऑफ आई इक्वल ए ऑफ जे, ए ऑफ जे इक्वल टेम्प। आराम से याद रख सकते हैं टेम्प। जब भी हम इंटरचेंज करते हैं हमें तीसरा वेरिएबल चाहिए। तीसरा वेरिएबल कौन सा है, यहाँ पे टेम्प है। ये नॉट थर्ड वेरिएबल, सिंग वी रिक्वायर वन वेरिएबल, एक वेरिएबल हमें चाहिए। टेम्प नाम का वेरिएबल हमने रख दिया। तो टेम्प में क्या स्टोर किया, ए आर ऑफ जीरो में जो एलिमेंट पड़ा है, जैसे कि ए आर ऑफ जीरो में कोई रिप्लेसमेंट होगा तो वो ऑलरेडी कहाँ स्टोर कर रखा, टेम्प में आपने स्टोर करके रख रखा। फिर सेकंड स्टेप में क्या किया, यहाँ पे आप देखें ए आर ऑफ 1 को कहाँ पे डाल दिया, ए आर ऑफ 0 में डाल दिया, राइट। तो इसका मतलब ए आर ऑफ 0 में जो एलिमेंट था वो लॉस्ट हो चुका है, लेकिन ऑलरेडी कहाँ पे स्टोर है, टेम्प में स्टोर कर चुके थे पहले से। फिर टेम्प में क्या जो वैल्यू थी किसकी थी, ए आर ऑफ 0 की वैल्यू कहाँ पे डाल दी, ए आर ऑफ 1 में डाल दी। ये लेकिन ये काम होगा कब, ये टास्क होगा कब, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज नहीं होगा, राइट। ये इनर लूप का स्ट्रक्चर है। ये इनर लूप कितने बार चलेगा, लेस देन 10 तक चलेगा लूप। जैसे लेस देन 10 लूप खत्म हो जाएगा इनर लूप, इसका इनर लूप खत्म होने का मतलब हमने कहा था पहला फेज क्या हो गया हमारा, खत्म हो गया, फर्स्ट फेज इज कंप्लीटेड। फिर आई अब जाके आई बढ़ेगा, आई कितना हो जाएगा, अब 1 हो जाएगा। तो जे कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से लेस देन 10 तक। तो सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, इस प्रकार अगर मैं देखना चाहूं कि हर फेज के बाद क्या अरे की पोजीशन थी आफ्टर ईच फेज, हर फेज के बाद क्या थी, तो वो हम चेंजेस यहाँ पे कर सकते हैं। वी कैन जस्ट राइट दिस, एक लूप यहाँ पे हम बना सकते हैं, राइट। यहाँ पे वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, ध्यान रखिए, लेकिन हम सिंपल हर फेज के बाद हमारा प्रोग्राम कैसे दिखेगा वो हम यहाँ पे देखना चाहते हैं। वी आर हैविंग वन एक्स्ट्रा वेरिएबल दैट इज k। This is the changes we had made in this program. हमने चेंजेस इसलिए किए जब हम हर फेज के बाद देखना चाहते हैं कि हमारी अरे कैसे दिख रही है आफ्टर ईच फेज। फाइनली अगर इस प्रोग्राम को अगर मैं ये ऐड नहीं करता, ये चीजें यहाँ पे ऐड नहीं करता, तो मुझे सॉर्टेड आउटपुट मिल रहा था। आई एम जस्ट कंपाइलिंग प्रोग्राम, सॉरी, we have to declare one more variable that is k। हमें k को क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर, क्योंकि k को हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। हमने कहा था वेरिएबल्स के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, वेरिएबल को बिना डिक्लेयर करे आप यूज नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल। इस प्रोग्राम में अभी हमने क्या किया, वी हैवंट डिक्लेयर द वेरिएबल, तो हमने कंपाइल किया तो वहां पे k पे उसने बता दिया भाई k अनडिक्लेयर्ड है, इट इज नॉट डिक्लेयर्ड। तो वी हैव डिक्लेयर्ड द k and we are saving our program, we are compiling it again, right।
Now we don't have any error in the program. Our program is fine, right? This is if extra thing which I have done. ये चीज मैंने एक्स्ट्रा किया है उस जो एल्गो पढ़ा था उससे अलग हटके. इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा मैंने इसलिए किया कि मैं हर फेज के बाद आउटपुट दिखाना चाहता हूँ कि मेरी अरे कैसे दिखेगी, जैसे हमने उस एल्गो में भी नीचे देखा था, राइट. तो हम क्या कर रहे हैं, रन अवर प्रोग्राम. तो पहले बात तो 10 नंबर हमें एंटर करने. द फर्स्ट थिंग वी हैव टू एंटर 10 नंबर्स, राइट. तो फर्स्ट नंबर हमने का 78, देन का 23, then 11, then 67, then 452, then 7. How many numbers? 6 number already entered, then 90, then 55, then 23, then 8. These are suppose how many numbers we've entered here. We are having 10 numbers. अब ये देखिए हर फेज के बाद आपका एवरी फेज विल फाइंडिंग. तो आप देखिए फर्स्ट फेज के बाद आफ्टर फर्स्ट फेज यू हैव व्हाट, सबसे छोटा नंबर क्या था 8. आफ्टर फर्स्ट फेज 8 सबसे पहले प्लेस. अब ये सभी फेज में सबसे पहले ही दिखेगा. सेकंड फेज में आपने कहा 11 है, थर्ड फेज में 23. आप देखिए इस प्रकार आप यू कैन सी इट. तो हर फेज के बाद आप देखिए इन द फर्स्ट फेज स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या था 8, वो सबसे पहले प्लेस था. अब रिमेनिंग हमने कहा था रिमेनिंग हमारे पास कौन से ये एलिमेंट्स है. सेकंड फेज में से इनमें से सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा था 11, वो आपके सेकंड पोजीशन पे आ गया. थर्ड फेज में क्या होगा, इनमें से सबसे जो छोटा एलिमेंट है वो थर्ड पोजीशन पे आ गया, वही आपके पास देखिए 23 एंड सो ऑन. ऐसा कुछ हुआ. सॉर्टेड लिस्ट फाइनली आपके पास है 8, 11, 20, 23. 2 टाइम्स आपके पास यहाँ पे डाला हुआ था, इसे 2 टाइम्स आएगा ही आएगा आपके पास. 55, 67 2 टाइम्स है, 78, 90 एंड 4, 5, 6. दिस इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, राइट. यहाँ पे आप प्रोग्राम को गौर से देख लें, समझ लें कि ये हमने प्रोग्राम यहाँ बनाया. तो ये हमारा मेन लॉजिक जो है वो ये है. दिस इज अवर मेन लॉजिक बच्चों. ये हमारा यहाँ पे मेन लॉजिक है कि सॉर्टिंग का जो लॉजिक है, दिस इज द सिंपलेस्ट लॉजिक ऑफ सॉर्टिंग. ये सॉर्टिंग का बहुत ही सिंपल लॉजिक है भाई, राइट. दिस इज सिंपलेस्ट लॉजिक, राइट. अगर हम चाहते हैं कि फेज प्रिंट ना हो तो हम ये वाला जो पार्ट है उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. वी कैन रिमूव दिस पार्ट. हम हर फेज के बाद आउटपुट नहीं दिखाना चाह रहे हैं तो वी कैन रिमूव दिस पार्ट. तो अवर प्रोग्राम साइज विल गेट रिड्यूस. अपने प्रोग्राम का साइज क्या हो जाएगा भाई, रिड्यूस हो जाएगा. बाकी लॉजिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है. द लॉजिक विल बी सेम. दैट क्लियर. लॉजिक हमारा सेम है. तो ये आराम से आप नोट डाउन कर सकते हैं, समझ सकते हैं. तो ये दिस इज द सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, राइट. जिसमें आप नेस्टेड लूप है, आउटर लूप 0 से चल रहा है, लेस देन साइज ऑफ द अरे. इनर लूप i+1 से लेस देन साइज ऑफ अरे. एंड जस्ट इनर लूप में कंपैरिजन होगा ARR ऑफ i विथ AR ऑफ j. और जैसे कंडीशन ट्रू है, हमने कहा अगर लेस देन यहाँ पे लगाते हैं इंस्टेड ऑफ लेस देन होता है भाई, क्या होता है आउटपुट. अभी हमने कहा ग्रेटर देन के केस में इंटरचेंज कर रहे हैं यहाँ पे. तो अगर यहाँ पे इसकी जगह क्या होता है आपके पास लेस देन साइन होता तो ये अरे किस ऑर्डर में होती, डिसेंडिंग ऑर्डर में आती है. आपका आउटपुट किस ऑर्डर में आता है भाई, डिसेंडिंग ऑर्डर में आता. अभी किस ऑर्डर में आ रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है. इज दैट क्लियर? फाइन, थैंक यू. नाउ हम देखेंगे सर्चिंग एल्गोरिथम, राइट. विल गो विथ सर्चिंग एल्गोरिथम. सर्चिंग एल्गोरिथम हमें कौन सा मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं सर्चिंग का. जो एल्गोरिथम में हमने डिस्कस किया था कौन सा मेथड था, लीनियर या सीक्वेंशियल सर्चिंग. दिस सर्चिंग प्रोग्राम
जो हमने यहाँ बनाया है ये किस को इस्तेमाल कर रहा है, ये लीनियर सर्चिंग मेथड के लिए है। दिस इज फॉर लीनियर सर्चिंग मेथड। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 5 नंबर सबसे पहले इनपुट किए हैं, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे अरे का साइज 5 ही डिक्लेयर किया है। वी विल हैव ओनली 5 नंबर्स हियर। देन वी विल आस्क टू एंटर ए टारगेट एलिमेंट। टारगेट एलिमेंट हमें सर्च करना है, तो टारगेट एलिमेंट हम पूछेंगे, और टारगेट एलिमेंट को हमने कहा ये हमारा मेन एल्गोरिथम ये है भाई, दिस इज अवर मेन एल्गोरिथम जो हमारा यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे क्या है, लूप चलाया हमने कहा कहाँ से, 0 के लेस देन 5। कंपैरिजन क्या है, यहाँ पे आप कंपैरिजन क्या देख रहे हैं, ए ऑफ ए इफ ए आर आर ऑफ आई इक्वल्स टू टारगेट। तो यहाँ पे आप किससे कंपेयर कर रहे हैं भाई, ए आर ऑफ आई कितना है 0, तो ए आर ऑफ 0 मीन 0 पोजिशन जो एलिमेंट है किससे कंपेयर होगा, टारगेट से। अगर मैच कर गया, इक्वल है, तो क्या कर रहे हैं, वी आर परफॉर्मिंग सम टास्क। हम कह रहे हैं फ्लैग नाम का वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर है ऑलरेडी, ये वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर है, इसमें ऑलरेडी क्या पड़ा, 0 पड़ा था, लेकिन हमने क्या असाइन किया, 1। 1 असाइन कब होगा, कब करेंगे 1 असाइन, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। क्योंकि इफ के साथ ये जो ब्लॉक है किसके साथ है भाई, इफ के साथ है। तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट कब होगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अब ये कंडीशन ट्रू होगी कब, जब टारगेट एलिमेंट मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे मैसेज प्रिंट नहीं कर रहे फाउंड, हम क्या कर रहे हैं, फ्लैग नाम के वेरिएबल में 1 असाइन किया, और ब्रेक हमने ब्रेक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक वीडियो बना रखा है ब्रेक और कंटिन्यू पे। ब्रेक से क्या होता है, लूप खत्म होता है, वी आर कमिंग आउट ऑफ लूप, लूप के बाहर निकालना चाह रहे हैं हम लोग। इमेच्योर मीन्स लूप को पूरा नहीं चलाना चाह रहे हैं। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमें रिक्वायरमेंट नहीं कि लूप आगे चले, क्योंकि हमें मिल गया, टारगेट एलिमेंट क्या मिल चुका है, तो हमें आगे सर्च करने की जरूरत फिलहाल नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक का, ये दोनों चीज कर रहे हैं, फ्लैग में 1 असाइन कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। ब्रेक से कहाँ पे आएंगे, लूप की बॉडी के बाहर। लूप की बॉडी के बाहर आपको एक फर्दर इफ मिल रहा है, इस इफ चेक किया, अगर फ्लैग में 1 रहा है इसका मतलब क्या है, फाउंड है। फ्लैग में 1 कब रहेगा, जब कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन ये ट्रू हो रही है, ये काम हो रहा है, फ्लैग में 1 आ रहा है, और ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक करके आप लूप के बाहर पहुंचे तो वहां चेक किया आपने, क्या फ्लैग में 1 है, यस, यू विल हैव 1 इन द फ्लैग, देन प्रिंट फाउंड। अगर सपोज टारगेट आपको नहीं मिलता, ये लूप खत्म हो जाता है, टारगेट आपको नहीं मिला और लूप क्या हो गया आपका 5 बार चल के खत्म हो गया, तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो तो इसका मतलब ये वाला काम भी नहीं किया आपने भाई। फ्लैग में 1 और ब्रेक का काम कब होगा, जब कंडीशन ये सेटिस्फाई होगी। अगर ये कंडीशन 5 बार लूप चला, टारगेट मैच ही नहीं किया आपके डेटा सेट में, तो इसका मतलब ये काम आप नहीं करेंगे और लूप मैच्योर होके खत्म। मैच्योर मीन्स पूरा 5 बार चल के क्या हो रहा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे फ्लैग में क्या पड़ा रहा, आप जब यहाँ पहुंचे, जब लूप खत्म हो गया, तो फ्लैग में क्या 1 तो नहीं, फ्लैग में क्या पड़ा, जो 0 आपने इनिशियली रखा था वही फ्लैग में क्या है वैल्यू रहेगी। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। कहाँ पे आएंगे, एल्स में, वहां आप क्या प्रिंट कर रहे हैं, नॉट फाउंड। इज दैट क्लियर? just compile this program, then we will run this program. तो कह रहा है आपसे 5 नंबर एंटर कीजिए, आपने कहा 56, 78, 112, 900 एंड आपने कहा 43। These are 5 number you have entered. Then वो आपसे क्या मांग रहा है, it is asking to enter a target element. यहाँ फिलहाल हम डाल रहे हैं सब, वो टारगेट इज 78। टारगेट 78 और डालने से क्या हुआ आप देखिएगा, आपने क्या डाला, टारगेट 78, क्या डाला भाई, 78 टारगेट आपने डाला था। तो मैसेज क्या आ रहा था आपके पास, फाउंड आ रहा था। व्हाट मैसेज यू आर हैविंग, फाउंड। वापस से हम इसको एक बार रन करके देखते, फाइव नंबर 7 सेट अलग है नंबर्स का इस बार। अब वो नंबर डाल रहे हैं जो इस
सेट में नहीं है और हमें मैसेज क्या आना चाहिए सामने, नॉट फाउंड। तो कोई भी नंबर हमने डाला, सपोज वी हैव एंटर्ड 100, so what message we are having on the screen, we are having, just see the message we are having not found, मैसेज क्या आ रहा भाई, नॉट फाउंड मैसेज आ रहा। कब आया नॉट फाउंड, जब आपका टारगेट एलिमेंट कहाँ नहीं है, इस सेट में नहीं है। ये सेट जो था ये हमने डाला था ये, और सर्च एलिमेंट जो सर्च करना था वो क्या था, 100। तो आप देख रहे हैं पहले 100 किससे कंपेयर हुआ, 67 से, फिर 100 कंपेयर हुआ 54 से, फिर 100 कंपेयर हुआ 23 से, 100 कंपेयर हुआ 900, फिर 100 कंपेयर हुआ 54 से। तो आप देखिए कि इन पांचों एलिमेंट से 100 मैच, जो टारगेट है वो मैच नहीं हुआ। तो टारगेट मैच नहीं हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, टारगेट मैच नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप कंडीशन चेक करें, ARR ऑफ आई इक्वल टू टारगेट, तो दैट मीन्स टारगेट में क्या पड़ा 100, ARR ऑफ 0, हम वापस से स्टार्ट, ARR ऑफ 0, ARR ऑफ 0 में क्या पड़ा 67, तो 67 इज नॉट इक्वल टू 100। तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, लूप आगे चला, आई कितना हो गया 1, फिर ARR ऑफ 1, ARR 1 में क्या पड़ा 54, किससे कंपेयर हुआ 100 से, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं। फिर थर्ड टाइम लूप चल रहा है, आई कितना हो गया 2, ARR ऑफ 2 किससे कंपेयर हुआ 100 से, ARR ऑफ 2 में 23 कंपेयर हो रहा है किससे 100 से, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। फिर आई कितना हो गया 3, ARR ऑफ 3 मीन्स में क्या पड़ा 900 किससे कंपेयर 100 से, फिर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं। फिर आई कितना हो गया 4, दैट मीन्स ARR ऑफ 4 का मतलब 54 किससे कंपेयर 100 से, कंडीशन ट्रू नहीं है। तो लूप 5 बार चल के, क्योंकि जैसे आई 5 होगा कंडीशन क्या होगी फॉल्स, 5 लेस देन 5 तो नहीं होता, तो लूप क्या होगा, खत्म हो कहाँ पे आ गए, यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, वहां पे क्या है कि फ्लैग में क्या पड़ा, फ्लैग में वो पड़ा जो इनिशियली आपने असाइन किया था यहाँ पे। तो फ्लैग में 1 नहीं है तो कहाँ पे गया, नॉट फाउंड। इज दैट क्लियर? फाउंड होता, फाउंड कब होगा, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कर रहे हैं, फ्लैग में 1 असाइन कर रहे हैं और लूप को खत्म कर रहे हैं और यहाँ पे आ जाएंगे, तो फ्लैग में 1 है तो इसका मतलब फाउंड हुआ है। तो ये दोनों चीजें हम यहाँ चेक कर चुके। इज दैट क्लियर? फाइन। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम अरे से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे। फाइन। और लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आप अरे से, सॉर्टिंग और सर्चिंग की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। सॉर्टिंग, लाइक सपोज यू कैन ट्राई टू राइट प्रोग्राम ऑन बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट। इन पे क्या कर सकते हैं, आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। यू कैन ट्राई टू राइट प्रोग्राम्स ऑन सिलेक्शन, कॉमा बबल, कॉमा इंसर्शन सॉर्ट। इन चीज़ों पे आप सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और सर्चिंग का एक मेथड है दैट इज कॉल्ड बाइनरी सर्च मेथड। तो इन एक बाइनरी सर्च मेथड का भी आप प्रयोग करके सर्चिंग का टास्क अचीव कर सकते हैं। इट इज फास्ट मेथड। इफ यू कंपेयर विद लीनियर सर्च से कंपेयर करेंगे तो एक फास्ट मेथड है। तो अगर इफ यू हैव ए टाइम तो इन सब चीज़ों का प्रोग्राम बना के भी हम इन फ्यूचर वीडियोस अपलोड करेंगे with the solution, right? Till then, stay home, stay safe.